हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसके पहले वीडियो में मैंने आप सभी को एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सॉल्व कराया था। आज की इस वीडियो 7.2 प्रश्नावली की बनाई जाएगी और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इस एक्सरसाइज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या जो है 10 क्वेश्चंस हैं और फुल एक्सरसाइज और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करें और यह वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को देख करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको मैं डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनको। देखिएगा, उससे पहले बात को समझिए। ये मेरा क्या है, सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र। जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं सब सेक्शन फार्मूला और 1-2 फार्मूले और हैं जो मिड पॉइंट फार्मूला है, ठीक ना। वो सब आपको मैं बेसिक क्लास में बता चुका हूँ, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं। देखिए 2 पॉइंट्स कौन कौन है यहाँ पे देखिए। एक पॉइंट्स ए है और एक पॉइंट्स बी। और क्या कहता है कि पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो -1, 7 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आपका 4, 3 है। 4, -3 है, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि एक बिंदु है, इसके बीच में उस बिंदु को मैं मान लेता हूँ P है, जिसका कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं x, y। वो जो पॉइंट P है इस AB रेखाखंड को 2 संबंधित 3, 2:3 मतलब 2 संबंधित 3 के अनुपात में डिवाइड कर देता है, ठीक। आपको ये रेशियो जो होता है बच्चों, हम उसको लिखते हैं M1 रेशियो M2, यानी M1 संबंधी M2 = 2:3। यहाँ से क्या मिल जाता है हमें, M1 की वैल्यू बच्चों 2 मिल जाती है और M2 की वैल्यू बच्चों क्या मिलती है, 3 मिल जाती है। क्लियर। और जो कॉर्नर किनारे वाले होते हैं ये हमें क्या देते हैं, x1, y1, x2, y2। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक। ये हमारा x1 हो गया और y1 हो गया और ये x2, y2 हो गए। तो हम जानते हैं बच्चों ये अंतः विभाजन लगाएंगे, ठीक। अंतः, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना इसके अंदर है। हमसे क्वेश्चन में बाह्य विभाजन तो नहीं बोला है, हमको यही कह रहा है कि विभाजित करने, जब तक बाह्य विभाजन का नाम नहीं लेगा हमेशा हमें अंतः विभाजन वाला फार्मूला लगाना है। और होता क्या है, x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। पुट द वैल्यू, m1 की वैल्यू बच्चों देखो 2, x2 की वैल्यू यहाँ से 4 प्लस m2 की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ पे 3 इंटू x1 की वैल्यू यहाँ से देखिए -1 / m1 + m2। अनुपातों को जोड़ देते हैं, 2 और 3 को जोड़ेंगे, m1 का मान 2, m2 का मान 3। 2 चौको 8 प्लस 3 एकम 3 तो हो जाएगा बच्चों -3 बटा 3, 2 होता है 5 प्लस माइनस 8 में से 3 जाएगा 5/5। दिस इज़ कैंसिल आउट, यानी x की वैल्यू जो मिल गई बच्चों को क्या मिल गई, 1 मिल गई। क्लियर। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, अगर x की वैल्यू निकल गई तो हम लोग y का फार्मूला जानते हैं m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। एंड नाउ m1 की वैल्यू बच्चों देखो 2 है और y2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे देखिए y2 की वैल्यू यहाँ पे है और प्लस m2 की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 3 और y1 की वैल्यू यहाँ से 7 और अपान m1 + m2। अनुपातों को जोड़ देते हैं 2 + 3। m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। 2 3 6 प्लस 7 3 का 21 बट्टा 3 2 5। 21 में से 6 जाएगा 15 बट्टा 5, 5 3 15,
इस तरीके से y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई बच्चों। ठीक, तो जो बिंदु था बीच में जो बिंदु हमें क्या, जो बिंदु यहाँ P था, जो AB को क्या कर रहा था, 2:3 के अनुपात में बांट रहा था, इस बिंदु P का निर्देशांक, हमसे बिंदु P का क्या पूछा था, निर्देशांक। तो P का निर्देशांक क्या माने थे, x, y लिख देना। इसलिए यहाँ लिखना अतः बिंदु P के निर्देशांक, देखना बिंदु P के निर्देशांक कितना हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे x, y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। ठीक, अतः बिंदु P के निर्देशांक 1, 3 हैं। हो गया बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमने डन कर लिया। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद हम नंबर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखिए उनको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं और उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, और इसके साथ साथ ही दिस इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट, समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक ना, ये क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है। ठीक ना, देखना ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन आपके सामने, देखिएगा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, बच्चों देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान क्वेश्चन, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। अब देखना बच्चों, हमको क्या कह रहा है यहाँ पे कि 2 पॉइंट देखना, एक यहाँ पे ना 2 पॉइंट्स गिवन है। क्या बोला मैंने, 2 पॉइंट्स आपको मान लिया मैंने, ए और बी गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट बच्चों दे रखा है कितना, ये है 4, -1, यहाँ पे दे रखा है बच्चों -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी ए और बी को ऐसे जोड़ दीजिए। इस जोड़ने वाले रेखाखंड को, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, देखो बच्चों मैंने बताया था समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में विभाजित करना या समान 3 भागों में बांट देना। तो जितने भाग की बात करेगा उससे एक कम, यानी 3 भाग में बांटना है तो हम 3 से 1 कम पॉइंट, 3 से 1 कम करेंगे 2 पॉइंट ले ले, 1 पॉइंट मैं P मान लिया, 1 पॉइंट Q। कारण जो इस AB रेखाखंड को समान 3 भागों में पॉइंट बांट रहे हैं, तो 1 पॉइंट P 1 पॉइंट Q मैंने लिखा, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, देखो 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट बन गए। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन हो गए, P हो गया और Q, कह रहा इन्हीं का कोऑर्डिनेट, तो मान लिया इसका कोऑर्डिनेट P का x, y है और इसका x, y स्मॉल मान लेते हैं, इसका कैपिटल XY, इसका स्मॉल XY। ठीक, और इन्हीं का क्या बता निर्देशांक। बच्चों बहुत सिंपल है, देखना आप क्या करते हैं, चूँकि अब जो किनारे किनारे होते हैं आप जानते हैं, A होता है x1, A होता है y1, A होता है x2, A होता है y2। अब बच्चों देखो ये P का को हमें निर्देशांक बताना Q का, क्योंकि P और Q ऐसे पॉइंट्स हैं जो AB को 3 भाग में बांट रहे हैं। लिखो कि चूँकि अब हमें ये पता करना होगा कि P पॉइंट जो है इस AB को किस अनुपात में बांट रहा है। तो लिखेंगे चूँकि बिंदु, देखना मैं एकदम डिटेल प्रॉपर लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, बिंदु P AB रेखाखंड को, AB रेखाखंड को किस अनुपात, देखो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ P की, तो देखिए अब P है यहाँ पे, P के बाएं तरफ देखो कितना भाग है, 1 भाग, और इधर 1 2, P के बाएं तरफ देखिए 1 भाग है, इधर कितना भाग है 1 2, यानी कि जो P है वो AB को 1 संबंधी 2, क्योंकि P के बाएं तरफ 1 भाग है 1 टुकड़ा, इधर कितना टुकड़ा है 2 टुकड़ा, तो 1 संबंधी 2 के अनुपात में क्या कर रहा है, अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है बच्चों, विभाजित करता है। अच्छा इतना हो गया। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ध्यान देना बच्चों। P पॉइंट कहाँ है, AB के अंदर है, अंतः, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में बाह्य विभाजन नहीं बोलेगा तब तक अंतः वाला फार्मूला लगाना है। x इक्वल टू होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। देखो बच्चों अनुपात क्या है हमारा, a हो गया m1, a हो गया m2, हमें अनुपात मिला यहाँ पे। तो m1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू देखो यहाँ से बच्चों मिल जाएगी आपकी 4, ठीक, बटे
M1 प्लस M2 अनुपातों को जोड़ देते हैं। M1 1 है, M2 2 है। 2 1 कम 2 प्लस 2 चौको 8/2। 8 में से 2 घटाया 6/2, 2 3 6। एक्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिया मैंने 3। क्लियर। नाउ अब देखना बच्चों यहाँ पे y बराबर क्या होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। अब यहाँ M1 की वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे। देखिए M1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों -3, M2 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 बट्टे M1 प्लस M2 यानी कि 1 + 2 -3 -2 बट्टा 3 यानी कि -5/3। ये हो गया किसकी वैल्यू y। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक, क्या बोला मैंने, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y माना गया था तो x की वैल्यू क्या 3 और y की वैल्यू क्या -5/3। ये हो गया बिंदु P का निर्देशांक। इसी तरीके से अब हम लोग किसका निकालेंगे बच्चों, देखो बिंदु Q की बात करते हैं। ठीक, तो आगे देखिएगा क्या मिला हमें पॉइंट यहाँ पे 2 1 बच्चों 3 होगा ना, यहाँ पे 3 से भाग देंगे 3 दूना 6, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये पॉइंट 2 होगा, बात को समझिएगा। 2 1 3 होता है ना, यहाँ पे 2। चलिए अब यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट हमारा फाइंड आउट हो गया। चलो बच्चों बिंदु P के निशान निकाल लिया। अब हम किसकी बात करते हैं, Q की। तो देखिएगा, तो Q की बात करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पे समझिए एक मिनट सब लोग, बिंदु Q की बात करते हैं। अब देखो उल्टा हो जाएगा, Q यहाँ पे है, Q के बाएं तरफ कितने भाग है, एक भाग देखो AP है, एक आपका क्या मिल रहा है PQ है। ठीक है कि नहीं, AP PQ 2, P के बाएं तरफ 2 भाग हो गया और दाहिने तरफ 1 भाग हो गया, यानी 2 संबंध, 2 टुकड़े इधर हैं 1 टुकड़ा इधर है, यानी Q जो है AB रेखाखंड को 2 संबंध 1 के अनुपात में बांट रहा है। यही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, लिखेंगे चूँकि, लिखेंगे बच्चों बिंदु Q AB रेखाखंड को 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक क्या बनेंगे बच्चों, x बराबर हमने क्या बताया था आपको फार्मूला, x = होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। बच्चों x1 x2 y1 y2 वही रहता है, केवल रेशियो बदल जाता है। बात समझ रहे हैं। यहाँ देखो, ये जो बिंदु आपका यहाँ पे Q है ना, वो देखिए Q बिंदु 2 संबंध है 1 के अनुपात बांट रहा है, तो ये चीज़ आप समझिएगा। और देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू -2। ये x1 y1 x2 y2 बिंदु नहीं बदलते, केवल अनुपात बदलता है। ठीक ना, तो देखना यहाँ x1 का वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू कितनी है -2 है। ठीक, तो फार्मूला जो लगाए हम लोग, और यहाँ से अनुपात क्या है, ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा आपका M2। तो M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, देखो 2। x2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे x2 की वैल्यू थी, x2 की वैल्यू -2 है। कितनी है, -2। ठीक, x2 की वैल्यू -2 है, प्लस M2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1 और x1 की वैल्यू बोले तो क्या है आपकी 4 है, बटे M1 प्लस M2 2 + 1। ये हो जाएगा बच्चों 2 दूना 4 -4 प्लस 4 1 कम 4 बट्टे 2 1 3। तो बच्चों +4 से -4 कट गया, 0 बटा समथिंग क्या होता है 0। x = बच्चों क्या निकल गया 0। क्लियर। अब देखना y की बात करते हैं बच्चों, y बराबर होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। M1 की वैल्यू देखो बच्चों 2 है, यहाँ पे रेशियो क्या देखो 2 और M2 की वैल्यू 1, तो M1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं
y1 y2 की वैल्यू -3 -1 -3 इसकी है, प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 की वैल्यू -1 है, और बट्टे m1 प्लस m2 अनुपातों को जोड़ देते 2 + 1 -6 -1/3 बराबर -7/3। तो यहाँ y की वैल्यू मिल गई -7/3। यहाँ पे लिखना है, इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक हमने क्या माना था, px, y q है ना, qx, y। तो x की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों यहाँ पे 0 और y की वैल्यू -7/3। ये हो जाएंगे बिंदु Q के निर्देशांक। बात समझ में आई? अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। बात समझ में आई? अब देखना आगे। तो इस तरीके से Q बिंदु का निर्देशांक हमने फाइंड आउट कर लिया, और वो कितना मिल गया बच्चों हमको 0, -7/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक। अब हम 3rd क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना है। उसको हम न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो है ना अलग क्वेश्चन देखना है। पेज यहाँ पे है ना, चलिए देखिएगा यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, सुनना ध्यान सब लोग। वो क्वेश्चंस क्या कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा, केवल नज़रें आपकी क्वेश्चन पर होनी चाहिए। क्या बोला, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, ठीक। अब ध्यान देना, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। देखो A से D, AD के अनुदिश मतलब AD की दिशा में, AD कैसे जा रहा है, A से ऊपर की तरफ D पहुंच रहे हैं। AD के अनुदिश मतलब AD की दिशा में, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। देखो एक यानी कि प्रत्येक गमले के बीच की दूरी 1 मीटर है। 100 गमले ऐसे रखे गए हैं, हर एक गमला 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ठीक ना। कह रहा है कि वो जो आप बोल रहा है ऊपर, वैसा फिगर में दिया गया है, ठीक। कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका एक कोई गर्ल्स है, एक लड़की है, जो कह रहा है कि दूसरी पंक्ति, देखो ये पंक्ति नंबर 2, यहाँ पे निहारिका दौड़ रही है, ठीक। कह रहा है कि AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। AD यानी A से D तक कितने गमले, 100 गमले हैं, यानी A से लेकर D तक की तो दूरी 100 मीटर होगी। A से लेकर के D तक 100 गमले हैं, और एक गमले के बीच की दूरी अगर 1 मीटर से 100 गमले हैं तो सीधे सीधे दूरी कितनी हो जा रही है, A से D तक 100 मीटर की। कह रहा कि AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ दौड़ी, वहाँ पे एक हरा ग्रीन कलर का जो है फ्लैग झंडा यहाँ पे गाड़ देती है। वहाँ एक हरा झंडा गाड़ती। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग, और प्रीति 8वीं पंक्ति में देखी जा रही है। 8 के सामने जा रही है कि नहीं जा रही है, 8 के सामने यहाँ पे जाती है, और कह रहा है कि AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। वहाँ एक लाल रेड कलर का फ्लैग गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो पहले हम एक पार्ट यहाँ तक कह रहा है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी ग्रीन और जो आपका रेड कलर का ये आपका फ्लैग है, उसके बीच की क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक। तो इनको हम करते हैं, कैसे करना देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि AD के बीच की कुल दूरी, AD भी 100 गमले हैं, एक गमला प्रत्येक गमले के बीच की दूरी 1 मीटर है, 100 गमले हैं 100 मीटर यानी टोटल दूरी है। बात को समझना इधर। और निहारिका कह रहा है, निहारिका की स्थिति लिख देंगे सिंपल सा, निहारिका की स्थिति, निहारिका की जो स्थिति है वो कह रहा है AD का, देखना ध्यान से, AD का 1/4 भाग दौड़ती है। AD का 1/4 भाग क्या करती है, दौड़ती है। अब ध्यान देना, तो AD कितना, A से D तक 100 गमले थे, तो एक गमले के बीच की दूरी 1 मीटर, प्रत्येक गमले के बीच की दूरी 1, यानी AD आपका कितना था 100 गुणे 1/4, कैंसिल करो, 25 चौक को 100 यानी 25 मीटर। यानी कि AD के अनुदिश AD के बीच की दूरी 100 थी, और निहारिका की स्थिति क्या है, AD का 1/4 भाग दौड़ती है, 25 आ गया, ठीक। अच्छा, स्थिति कैसे मिलेगी, वो जो स्थिति मिलेगी हमें वो क्या बन जाएगी पता है, देखो
दूसरी पंक्ति में दौड़ रही थी और कहाँ पे थी वो 25 मीटर की दूरी पर, यानी 2,25। बात को समझिएगा, दूसरी पंक्ति में दौड़ रही थी और कहाँ तक पहुँची थी, AD के 1/4 भाग तक पहुँची थी, यानी 2,25। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अब एक प्रीत है, लिखेंगे प्रीत की स्थिति। प्रीत की स्थिति क्या कहती है कि वो प्रीत की जो स्थिति है ना, वो AD का 1/5 भाग दौड़ती है। AD का 1/5 भाग क्या करती है, दौड़ती है। और वहाँ पे एक रेड कलर का, कैसा, रेड कलर का झंडा गाड़ती है। और एक ऐसा था आपका इनका ग्रीन कलर का था, कैसा था, ग्रीन कलर का झंडा गाड़ देती है। ये ग्रीन कलर का गाड़ रही है, निहारिका ग्रीन कलर का, ये रेड कलर का, ठीक। AD का लिखेंगे, AD 100 है और 1/5, 5 से काटा 20, 5 100। स्थिति क्या बनेगी इनकी, देखो प्रीत जो थी वो 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, तो x की वैल्यू, जैसे बच्चों ना ये देखो, a आपका समझ करिए, a x अक्ष मान के चलिए, ये y अक्ष, तो x अक्ष हमें x वैल्यू देगा, ये y की वैल्यू। इस तरीके से आप समझिए दिमाग से, ठीक, कि 8वीं पंक्ति में कौन दौड़ रही थी, प्रीति, और उनकी y अक्ष पे कितनी दूरी चल रही है, 20 मीटर, यानी 8,20 इसकी स्थिति बन गई, ठीक। स्थिति हमने निकाल लिया। तो अब देखना, तो यहाँ देखना दोनों झंडों के बीच की दूरी देखो यहाँ,